तो बुझती नजर आ रही है लालटेन। अब लालटेन में तेल चाहिए, तो तेल तो भाई आपको नीतीश कुमार देंगे और कोई दे नहीं सकते हैं। तो चाचा तो याद आएंगे ही ना। लेकिन बिहार में दो चाचाओं की लड़ाई है जी। एक तो नीतीश कुमार चाचा है, दूसरा पशुपति पारस भी चाचा है। पशुपति पारस चिराग जी के चाचा है, केंद्रीय मंत्री चिराग जी के चाचा है। कब उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। चाचा लगातार चिराग पासवान को बधाई के साथ मैसेज भेज रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारा तो उम्र खत्म हुआ, हम कई बार राज्य मंत्री बन गए, कई बार मंत्री बन गए, कई बार सांसद बने, कई बार विधायक बने, लेकिन इसे बचा लो, यश राज को बचा लो, घर को बचा लो। और चिराग पासवान घर हमेशा बचाते हैं। तोड़े थे पशुपति पारस, लेकिन चिराग पासवान आज तक घर को समेट कर चल रहे हैं। सिर्फ अलग हैं तो कौन? पशुपति पारस, बाकी सब एक है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति की अगर बात करेंगे तो जिस तरह से मौसम बदल रहा है अपना रूप, कभी ठंड तो कभी गर्म, उसी तरह से राजनीति की अगर बात करेंगे तो कब मौसम की तरह वो भी करवट लेनी शुरू कर दे, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर अभी हाल की बात करेंगे तो तेजस्वी आनन फानन में दिल्ली निकले हैं। ऐसे कयासे लगाया जा रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी का कल स्थापना दिवस है, जिसको लेकर बैठक भी होने वाली है और आगे की रणनीति में बात होगी कि आगे कैसे राजनीति चलाई जाए और क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, अब अंदर खाने की बात है। इन सारी बातों को जानेंगे हम अपने सहयोगियों के साथ। तो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं विकास जी। तो विकास जी जरा बताइएगा कि जिस तरह से राजनीति में चल रही है उथल पुथल, कभी पशुपति कुमार पारस बैठक बुला रहे हैं आनंद फानन में, कभी तेजस्वी बैठक बुला रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर, तो चल क्या रहा है? देखिए, बिहार की राजनीति बदलती है जी। और कब बदलती है? जब दही चूड़ा का भोज आता है जी। भले ही दही चूड़ा का भोज में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन तमाम पार्टियों का नज़र दही चूड़ा पर है, क्योंकि दही चूड़ा वो समय आता है जब विरोधी नेता भी उनके पास पहुंचते हैं, दही चूड़ा खाते हैं, रणनीति तय हो जाती है, सरकार बदल जाती है। आपको याद करना होगा कि दही चूड़ा का भोज के बाद ही नीतीश कुमार करवट लेते हैं, और नीतीश कुमार जब करवट लेते हैं तब बिहार की सरकार बदल जाती है। अब इस बार क्या सच में नीतीश कुमार करवट लेंगे? क्योंकि खबरें निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव जो है बेचैन हो गए हैं। तेजस्वी यादव को चाचा याद आ रहे हैं, महागठबंधन को नीतीश कुमार की कमी खल रही है, और ये सबके बीच में तेजस्वी यादव अंदर खाने चाचा को बार बार मैसेज कर रहे हैं। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो तमाम चैनलें दिखा रहे हैं, जो सूत्र जानकारी दे रही है, ताकि चाचा जो है एक बार फिर से बदल सके। लेकिन देखिए, इस बात पर एक सवाल उठता है मेरा विकास जी, कि जिस तरह से आप बोले तेजस्वी को अपना चाचा याद आ रहा है। चाचा तो नीतीश कुमार को ही बोला जाता है। लेकिन देखिए, अभी हाल फिलहाल कल की बात करेंगे तो राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस जारी हुआ। तो अब ऐसी मुश्किल घड़ी में ही उनको चाचा क्यों याद आ रहे हैं? देखिए, मुश्किल घड़ी में ही तेजस्वी यादव को चाचा याद आते हैं। आप जब पहली बार खुद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को संजीवनी बूटी ला कर दिया था, उस समय भी राजद की स्थिति बिहार में एकदम खस्ती थी जी। अगर लालटेन में कोई तेल दिया था उस वक्त कि इतनी बड़ी पार्टी बनकर राजद सामने आई थी, तो वो नीतीश कुमार का ही दिया हुआ था कि वो लौ जली थी। और आज एक बार फिर से लालटेन की तेल जो है खत्म हो गई है, बुझती नजर आ रही है लालटेन। अब लालटेन में तेल चाहिए, तो तेल तो भाई आपको नीतीश कुमार देंगे और कोई दे नहीं सकते हैं। तो चाचा तो याद आएंगे ही ना। लेकिन बिहार में दो चाचाओं की लड़ाई है जी। एक तो नीतीश कुमार चाचा है, दूसरा पशुपति पारस भी चाचा है। पशुपति पारस चिराग जी के चाचा है, केंद्रीय मंत्री चिराग जी के चाचा है। कभी इंतजार था चिराग जी को, चाचा पशुपति पारस का, अब चाचा को इंतजार है चिराग जी का कि चिराग जी क्या कुछ फैसला लेंगे। लेकिन कल दो बड़ी पार्टियां, एक चिराग पासवान और एक चाचा पशुपति पारस, आमने सामने होंगे। दोनों की पार्टियों का स्थापना दिवस है। एक तरफ वो स्थापना दिवस मनाएंगे, तो दूसरी तरफ ये मनाएंगे। आप सबको याद होगा कि पिछली बार पशुपति पारस स्थापना दिवस कहाँ मनाए थे? अलौली में जी। वो अलौली जहाँ पे पुश्तैनी घर है उनका, चिराग जी का, वहाँ पर। और चिराग जी कहाँ? पटना और हाजीपुर में किए थे। लेकिन इस बार दोनों पटना में हैं।
और दोनों पटना में हैं तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी है, क्योंकि इस वक्त चाचा भी लगातार बधाई दे रहे हैं। यशराज को लेकर टेंशन है, यशराज की कैसे एंट्री होगी। खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग भी अब यशराज को लेकर टेंशन है, क्योंकि भाई तो भाई ही होता है। अब उसे किस तरीके से बिहार सरकार में एंट्री कराया जाए, उसे किस तरीके से मंत्री बनाया जाए, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। चाचा लगातार चिराग पासवान को बधाई के साथ मैसेज भेज रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारा तो उम्र खत्म हुआ, हम कई बार राज्य मंत्री बन गए, कई बार मंत्री बन गए, कई बार सांसद बने, कई बार विधायक बने, लेकिन इसे बचा लो, यशराज को बचा लो, घर को बचा लो। और चिराग पासवान घर हमेशा बचाते हैं। तोड़े थे पशुपति पारस, लेकिन चिराग पासवान आज तक घर को समेट कर चल रहे हैं। सिर्फ अलग हैं तो कौन? पशुपति पारस, बाकी सब एक हैं। तो ऐसे स्थिति में बिहार की राजनीति बदलेगी। अगर चाचा पलटी मारते हैं तो बदलेगी, और अगर पशुपति पारस को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने गच्चा दिया, आज आपकी एंट्री होगी, कल आपकी एंट्री होगी, परसों आपकी एंट्री होगी, होते 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 उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया। कारण यही रहा ना कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आए, अपनी पार्टी से आए और हार का सामना करना पड़ा। अनन्या जी, जिस तरह से विकास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी चाचा भतीजे का जोड़ी चल रहा है, और देखिए नीतीश और तेजस्वी का तो जोड़ी सभी वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ पारस और चिराग की जोड़ी की बात हो रही है। और जब कल स्थापना दिवस है, दोनों चाचा भतीजा आमने सामने होकर, मंजर तो देखने लायक होगा। और देखिए कौन सी रणनीति पर बात होगा। देखिए, रणनीति की जब आप बात कर रही हैं मैम, तो बड़ी बात यह है कि हालिया ही एक मीडिया चैनल से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि भाई हम अपने चाचा को लगातार फ़ोन करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, एक मतलब साझेदारी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भी दिन हमको याद है जब चाचा हमको चंडाल बोले थे। तो ये चंडाल शब्द का प्रयोग चिराग पासवान ने किया है। ये हमेशा, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, कि हमेशा से ही चिराग पासवान परिवार को लेकर चलते हैं। हालांकि इस बात का एक मतलब विरोधी ये भी निकाल रहे हैं कि अपनी परिवार को ही राजनीति में स्थापित कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि परिवार एकजुट रहो। लेकिन तोड़ा किसने? पशुपति पारस ने। और आज स्थिति भी दयनीय पशुपति पारस की हो गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के पीछे जा रहे हैं कि भाई चाचा हमारे पाले में आ जाए, वापस हमें ताकत मिल जाए, शक्ति मिल जाए, वहीं दूसरे तरफ जोड़ी बराबरी की नहीं है। यहाँ चाचा जो है वो चिराग पासवान के पीछे जाने की अब कोशिश कर रहे हैं। जरूरी भी है उनके लिए, उनका जो कहते हैं ना लाइफ सेविंग मोड अगर कहीं जाके ऑन होगा तो वो चिराग पासवान के पास जाकर ऑन होगा। और चिराग पासवान पे भी अब डिपेंड करता है कि वो चाचा को अपने साथ रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि अस्तित्व नहीं बचा है पशुपति पारस का। अब सिर्फ पारिवारिक मुद्दा ही बच गया है। लेकिन अनन्या जी, बड़ी बात है कि अस्तित्व बचे या ना बचे, ये युवा चेहरा है और देश के भले के लिए। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा इनका बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा फेमस है। अब जहाँ बिहार के हित में सोच रहे हैं वो जनता है, और कहीं ना कहीं उनका खून है, ये उनका चाचा है। अब यशराज पासवान को लेकर जो इतनी बड़ी बात कही है किसी मीडिया चैनल के साथ ही, कि मतलब उनको भी ये अलौली सीट से देंगे जगह। जी, तो चिराग जी के साथ यही बहुत सकारात्मक बात हमेशा उठती है कि वो परिवार को बांध करके चला जाता है। उन्होंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की। यहाँ तक कि तेजस्वी जी और राबड़ी जी की भी जब बात आती है तो वो बोलते हैं भाई हमारी माँ समान है, भाई छोटे। जब भी उनसे पूछा गया कि तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचते हैं तो उन्होंने कहा हमारे छोटे भाई के समान है। तो जब भी चिराग पासवान का बात आएगा तो एक बहुत डिसेंट लीडर्स में उनका नाम जो है वो काउंट होगा। और आज भी वो यही कर रहे हैं। अपने चाचा को उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहा, लेकिन चाचा ही थे जो कभी महागठबंधन में नाच रहे हैं, कभी एनडीए की तरफ घूम रहे हैं कि भाई किसी तरह हमें पावर मिल जाए, लेकिन मिला तो कुछ नहीं। ब्यूटी जी, इस वक्त जो बिहार की स्थिति है ना, ये समझने की जरूरत है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जिन्हें चाचा की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस है जिन्हें भतीजे की जरूरत है। एक तरफ चाचा अगर नाव को डूबने से बचाएंगे तो दूसरी तरफ भतीजा नाव को बचाएगा डूबने से। अब ऐसे में लड़ाई बनती है, जो दिल में कट उठ है ना कि वो मुझे गाली दिया था, उसे भूलने की। अब खुद से खुद की लड़ाई है चिराग पासवान की कि वो सब भूल कर मैं कैसे आगे बढ़ूं, यशराज को कैसे गले लगाऊं। और चिराग पासवान आसानी से भूल जाएंगे, भाई के लिए भूल जाएंगे, चाचा को नहीं भूलेंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, चाचा को वो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन भाई के कारण भाई की गलतियों को जरूर भूलेंगे। अब बात बच जाती है कि क्या होने वाली है। देखिए, पशुपति पारस साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की आगे की रणनीति जो है हम बड़ी बैठक करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि हमारी पार्टी का अब अगला स्टेप
क्या होगा, यानी कि बिहार में अब वो किस तरीके से राजनीति करेंगे, क्योंकि अब पशुपति पारस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। पशुपति पारस अपना सब कुछ खो चुके हैं। इस वक्त की स्थिति पशुपति पारस के लिए ये है कि आगे खाई है तो पीछे कुआं है, दोनों तरफ उनके लिए गड्ढा ही है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। एक पुल की जरूरत है, वो पुल चिराग पासवान इस वक्त बनेंगे, क्योंकि जब तक चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे ना, तब तक एनडीए में पशुपति पारस की एंट्री नहीं होगी। और महागठबंधन में जाने के लिए उनके पास कहते हैं ना, जान नहीं बचना, वो जान ही नहीं बची। सुनील सिंह क्या बयान दिए थे पशुपति पारस के लिए, सबको याद होगा। यही सुनील सिंह है जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, लालू यादव के मुंह बोले साले हैं। उन्होंने पशुपति पारस को लेकर क्या कहा था, जब खबर चला कि अब पशुपति पारस की एंट्री महागठबंधन में होगी तो उन्हें किसी भी कीमत पे नहीं लेंगे। वो फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब को लेकर हम अपने यहाँ भीड़ क्यों बढ़ाएं, साफ तौर पे उन्होंने कहा था, और यही कारण रहा कि फ्यूज बल्ब को नो एंट्री लगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक भी ऑप्शन बिहार की राजनीति में नहीं बचा है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन बचा है, अगर चिराग के पास आप नहीं जाते हैं, तो आपके पास यही ऑप्शन बचा है कि आप अभी से चुनाव की तैयारी कीजिए। आप अभी से ही चुनाव की तैयारी कर लीजिए, ताकि 29 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप अपने कैंडिडेट को अभी से ही फाइनल कर लीजिए। सख्त निर्देश दीजिए कि लोगों के बीच में अभी से ही रहे, क्योंकि अभी भी समय बाकी है, लोकसभा में बहुत समय बाकी है, ताकि जनता के दिल में रहेंगे, जनता के पास रहेंगे, तो उस समय ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ विकास जी से। और बड़ी बात इन्होंने कही है कि एक ऑप्शन ये बचा है कि अभी से तैयारियों में लग जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन बचा है कि संन्यास ले ले। संन्यास लेने के लिए पशुपति पारस जो है पूरे हथकंडे लगा देंगे, लेकिन तैयार नहीं है। अब देखना बड़ी बात यह है कि आगे वाले दिनों में क्या होता है। चलिए देखना काफी दिलचस्प होने वाला कि एक तरफ तेजस्वी को अचानक से चचा याद आ रहा है, एक तरफ से पारस को अचानक से भतीजे याद आ रहे हैं, लेकिन ये चचा भतीजे की जोड़ी राजनीति में कौन सी रणनीति पेश करता है। और ये जो कल जो स्थापना दिवस में जो दोनों चाचा भतीजा आमने सामने होने वाले हैं, एक कौन सा भयावह मंजर देखने को मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है, खिचड़ी पक सकती है और कुछ भी खेला बड़ा हो सकता है। तो क्या कुछ होता है इन दोनों की मीटिंग के बाद स्थापना दिवस में, इन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।